अभी हमारे साथ राकेश विश्वेश्वर ओझा है, जो कि बरिसवन गांव पहुंचे हैं। यहाँ एक कल अप्रिय घटना घट गई थी। वो हमने दिखाया ही था कि प्रिंस कुमार के लड़के की डूबने से मौत हो गई थी। बहुत ही नौजवान और होनहार लड़का बताया जा रहा था, लेकिन ईश्वर को जो मंजूर था वही हुआ और बहुत बड़ी क्षति हुई है। उनके परिवारजनों से मिलने आए हैं। पहले उनसे जानते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है ये पूरे गांव के लिए और क्षेत्र के लिए। वो अभी छोटा बच्चा था, 12-13 साल उम्र थी उसकी। और जिस तरह से ये घटना घटी है बहुत ही दुखद है। परिवार के लिए तो क्षति है ही, पूरे गांव में गम का माहौल है। और जिन जिन लोगों ने आपके और अन्य न्यूज़ चैनल के माध्यम से खबर सुनी, उन सभी के मन में दुख और पीड़ा पहुंची है। परिवार के साथ मेरी पूर्ण रूप से संवेदनाएं हैं और इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। कल यहाँ के मौजूदा विधायक भी आए थे परिवार वालों को सांत्वना देने। उन्होंने कहा कि बिहार में मरी हुई सोई हुई सरकार है। बाढ़ आई है, बाढ़ को घोषित नहीं किया जा रहा, बाढ़ देखा नहीं जा रहा, सुविधाएं पहुंचाई नहीं जा रही है। वो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा की सरकार हर चीज़ में नाकाम दिख रही है। नहीं नहीं, उनका तो जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उसका एजेंडा ही है कि बीजेपी के और एनडीए गठबंधन के जो कार्य हैं उनका विरोध किया जाए। उनके पास अपना कोई विज़न नहीं है। और ये किस मुंह से हमारी सरकार पे दोष ठहरा रहे हैं। इनको याद करना चाहिए 2005 से पहले का वो दौर, जब बाढ़ और आपदा आती थी तो उन्हीं के सरकार के मुखिया जो राहत पैकेज आते थे, जो फूड पैकेट्स गरीबों के लिए आते थे, बाढ़ पीड़ितों के लिए, उसमें मिट्टी भरवा के ये लोग फेंकवाते थे। सबसे बड़ा घोटाला उस समय हुआ था, आपको पता हो। उसमें कई अधिकारी दोषी भी पाए गए थे। बाद में उस जांच को लिपापोती करके पता नहीं क्या क्या किया गया। सरकार के सभी लोगों को किस तरह बचा लिया गया। खैर, ये पुरानी बात है, हम किसी पर दोष नहीं मढ़ना चाहते। ये बात सच है कि लोग कष्ट में हैं, दुख में हैं। उन सभी के साथ हम लोग खड़े हैं, हर तरह से उनकी जो जो ज़रूरत है उनको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और जनप्रतिनिधि के नाते उनका भी ये दायित्व होना चाहिए, इस आपदा की स्थिति में लोगों को जो ज़रूरत है उसको मुहैया करवाया जाए। और ऐसी बात नहीं है कि हमारी सरकार की तरफ से कोई कुछ किया नहीं जा एक रहा। एक लेकिन आरोप है, लोगों का भी है, मुखिया प्रतिनिधियों का भी आरोप है कि यहाँ के जो अधिकारी है ब्लॉक लेवल के, शाहपुर में जो अधिकारी बैठे, वो उनकी सुन नहीं रहे। देखिए, अगर इस तरह का कोई भी अधिकारी हो, अगर मनमानी करता है ब्लॉक में बैठ के, अनुमंडल में बैठ के या जिला में बैठ के, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके कैमरा के माध्यम से उनको सूचित कर देना चाहते हैं कि अगर आप लोगों के कृत्यों के कारण हमारी सरकार की छवि धूमिल होगी तो आप लोग के खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और ये मत समझिए कि आप लोग कुर्सी पर हैं तो मनमानी कीजिएगा। सरकार के किसी भी योजना पर पहला अधिकार यहाँ के जनता का है। जनता के साथ अगर अन्याय होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाढ़ आप देख ही रहे, आप भी बैठ के आए नाव में, हम भी बैठ के आए नाव में, पूरा पानी से लबालब भरा है। शाहपुर विधानसभा में कोई ऐसा गांव नहीं है, एक दो छोड़ दिया जाए, कि जो पानी ना भरा हो। लेकिन आपदा घोषित होना चाहिए, बाढ़ घोषित होना चाहिए, ताकि लोगों को जो थोड़ी बहुत राहत है। लोगों के फसल बर्बाद हो गए, लोग छत पे सोने को लाचार है। आपदा घोषित होना चाहिए। पूर्ण रूप से आप निश्चिंत रहिए, आपदा और बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है उसको घोषित किया जाएगा। इस संदर्भ में आज आज ही मैंने सुबह में हमारे प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं श्रीमान विजय कुमार सिन्हा जी से इस संदर्भ में मैंने बात की है। लिखित उनको आवेदन दिया है व्हाट्सएप के माध्यम से। 1-2 दिन में उनसे मुलाकात होगी, मैं उनको मिलकर भी वो आवेदन दूंगा। और इस बात में बिल्कुल भी संशय नहीं करना है, जिन लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हमारी सरकार करेगी। जवैनिया का हालात आप देखें, विधायक ने आपको प्रस्ताव दिया था, फिर हम उस प्रस्ताव को दोहरा देते हैं। और उन्होंने कहा कि हम दे रहे 3 बीघा ज़मीन। आए पूरे प्रतिनिधि, जो भी यहाँ से नेतृत्व करना चाहते हैं, वो लोग आए, साथ दे, फिर से जवैनिया बचा दे। 3 बीघा तो हम दे ही रहे ज़मीन। देखिए, एक तो पहले सीना जोड़ी और पहले चोरी और बाद में सीना जोड़ी वाला हाल है। 3 बीघा वही देंगे तो बच जाएगा। हमारी सरकार पूर्ण रूप से सचेत है, एक एक आदमी के लिए ज़मीन हम लोग अलॉट करवाएंगे। हमारी सरकार सक्षम है। इनको देना ही है तो वो बताइए ना कितना लिए थे उसमें कमीशन। उनकी गलती और भ्रष्टाचार का देन है कि आज पूरा गांव विलुप्त हो गया, गंगा जी में समाहित हो गया। उस पर नहीं जाना चाहते हैं। 3 बीघा दे के फुसला रहे हैं, यहाँ की जनता को बरगला रहे हैं, मूल मुद्दा से भटका रहे हैं। 3 बीघा ज़मीन का कितना रेट है जी आज के डेट में उस दियारा का इलाका में? अगर 4-5 लाख रुपए भी होगा तो 15 लाख रुपया होगा 3 बीघा का ज़मीन। उनका कमीशन अगर कम से कम 10% भी जोड़ा जाए 9.5 करोड़ का, तो जोड़ लीजिए कितना होता है। रॉबिन हुड बन रहे हैं,
रॉबिन हुड सही तरीके से नहीं, रॉबिन हुड का तो कहा जाता था कि अमीरों को लूट के गरीबों में बांटता था। ये गरीबों का चुरा के उसी में से थोड़ा सा दशांश दे रहे हैं, दान कर रहे हैं वहाँ के लोगों के लिए, अपने चोरी किए हुए पैसों में से कम अभी तो ईमानदारी बरती है। इन्होंने देखा कि मामला पूर्ण रूप से एक्सपोज हो चुका है, उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है, ठोकर निर्माण में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, उसमें जो उनकी तरह तरह से वो जो लोगों की जो दुख था और जो एक तरह से गुस्सा था उनको झेलना पड़ रहा था, उसको कहीं ना कहीं दबाने के लिए झूठ-मूठ का एक एजेंडा छोड़ें। हमारी सरकार पूर्ण रूप से सचेत है भाई, एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हम लोग एक एक व्यक्ति के लिए ज़मीन अलॉट करवाएंगे, उनके घर का निर्माण करवाएंगे, जो भी सरकारी नियम है उसके तहत। लेकिन हमारी सवाल आज की डेट में भी वही है कि जो 9.5 करोड़ उस गांव के लिए आया था वो क्या हुआ। ये कहते हैं कि 7.5 करोड़ खर्च हो गया, 7.5 करोड़ किस चीज़ में खर्च हुआ था? वो कह रहे हैं कि वो तो लिखित है, वो तो इंजीनियरिंग विभाग जो भी आपदा विभाग है वो सब जानते हैं कि कहाँ खर्च हुआ है। ठीक है, अब आपदा विभाग में इन्हें ना लिखा हुआ है कब परसेंट इनको मिला था। इसका तो जांच होगा, ठेकेदारों पे भी जांच होगा, कितना परसेंट ये लोग विधायक को दिए हैं, कितना परसेंट सांसद को दिए हैं, एक एक चीज़ का जांच होगा। उसके लिए भी हमने लिखित आवेदन तैयार किया है, उसको हम सरकार के समक्ष रखने वाले हैं, मांग करेंगे। लेकिन ये विधायक इसलिए आश्वस्त हैं क्योंकि जानते हैं कि 3 महीने में फिर चुनाव हो जाएगा, जब तक जांच का रिपोर्ट आएगा तब तक तो हम चुनाव पार कर लेंगे, इसलिए वो आश्वस्त हैं। तेज प्रताप तो देखिए, तेज प्रताप उन्हीं के पार्टी के नेता हुआ करते। जब 15 में सरकार बनी थी महागठबंधन की, तो तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम बने थे उसी सरकार में तेज प्रताप मंत्री थे। वही तेज प्रताप के दरबार में माननीय विधायक भी जाकर दरबारी लगाया करते थे। तो तेज प्रताप जाहिर सी बात है उनके बारे में बेहतर तरीके से जानते होंगे। उन्होंने तेज प्रताप यादव ने जो भी बात कही है वो सत्य कही है। हमारे माइक पे ही बोला। हाँ, आपके ही कैमरा के माध्यम से मुझे जानने को मिली थी। ये दर्शाता है कि इनकी छवि इनकी पार्टी में क्या है। इनकी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वही इनको डेड मानता है, इनको भ्रष्टाचार का जनक मानता है। तो इसमें हम लोग क्या कहें? पहले तो उनकी पार्टी के लोग जानते थे, बोलने लगे, लेकिन शाहपुर की जनता इस आपदा में जान गई, जवनिया गांव की जनता जान गई कि विधायक का असली चाल चरित्र और चेहरा क्या है। उनको शर्म आना चाहिए। जिस गांव को बचाने के लिए सरकार ने फंड दिया था, उन्होंने ठेकेदारों के साथ मिलकर उस रुपए का बंदर बांट कर लिया। ठीक है, अगर जिस तरह से वो कहते हैं कि राशि पर्याप्त नहीं थी, एक वक्त के लिए हम भी मानने को तैयार हैं, तो क्यों नहीं उन्होंने लिखित तरह से विरोध किया सदन में? सरकार उनकी है, करा लेते। जांच के साथ साथ जो ठोकर का अच्छा पत्थर का निर्माण होना चाहिए वो करा क्यों नहीं ले रही है सरकार? आपकी है ना। देखिए, मैंने कहा जो सरकार की कोई भी योजना हो, मुख्यमंत्री के तहत भी कोई योजना हो, प्रधानमंत्री की भी योजना हो, उसको धरातल पर उतारने के लिए जो सरकारी बॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है वो वहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि होता है। वो विधायक भले आरजेडी के होंगे, लेकिन अगर सरकारी योजनाओं को ज़मीन पर उतारना है तो उसका चैनल के हिस्सा वही है। इसका मतलब हमारी सरकार है कुछ भेजेगी, आरजेडी के हैं तो चुरा लेंगे, पैसा अपना घर लेके चल जाएंगे। इस तरह का वो जनप्रतिनिधि जिनको उनको शायद 62-63 हज़ार वोट आया था, ठीक है, उन लोगों ने उनको विधायक बनाया, लेकिन वो जनप्रतिनिधि और विधायक पूरे शाहपुर की जनता के हैं। और भले वो आरजेडी के विधायक है, लेकिन वो सरकार के भी अंग है। सरकार की जो योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारने के लिए भी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार है और ये आरजेडी के विधायक हैं तो हमारी सरकार फंड देगी तो ये चुरा के खा जाएंगे। एक तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, वो आप लोग उन पे आरोप लगाते थे कि दो इपिक नंबर लेके चलते हैं, दो वोटर आई कार्ड लेके चलते हैं। आज उन्होंने पूरा खुलासा कर दिया कि आपके उप मुख्यमंत्री का दो इपिक नंबर है। नहीं, थोड़ा वो बेचैन रहते हैं, किसी भी तथ्य को बिना जाने के लिए उनको कुछ मिलता है तो हड़बड़ाने लगते हैं, लगता है कुबेर का खजाना मिल गया, इसे भाजपा को ढा ही देंगे। उनको इंतजार करना चाहिए था। माननीय विजय कुमार सिन्हा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को क्लियर कर दिया है कि पहले उनका नाम ये जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ करता था, इस बात का उन्होंने एक्सेप्ट किया है, लेकिन 2024 में उन्होंने अपना नाम रजिस्टर करने के लिए वोटर आईडी कार्ड में लखीसराय में दिया था, जो उनका गृह विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ उनका पैतृक गांव है। उसके बाद से जब उन्होंने वहाँ के लिए अप्लाई किया था तो उसी समय उन्होंने इस बात का भी आवेदन दिया था कि भाई मेरा बांकीपुर से नाम हटा दीजिए। और बीएलओ को बाकायदा उन्होंने जो आवेदन दिया था उसका रिसीविंग उनके पास है, और ये सब बैक डेट का, आज का नहीं है। 2024 में उन्होंने अप्लाई किया था। उसके बाद से जब नया वोटर लिस्ट प्रकाशित हुआ, उनका लखीसराय में नाम चढ़ गया, और बाकी उनके परिवार के लोगों ने बताया कि आपका नाम पटना में भी है। उन्होंने तुरंत बीएलओ को 5 तारीख को, आज लगभग 9 या 10 तारीख, आज कितनी तारीख हो गई है?
10 तारीख 10 तारीख को हम लोग बात कर रहे हो ना, 5 तारीख को बीएलओ को सूचित किया कि भाई हमारा नाम दोनों जगह कैसे हो गया, आप पटना वाले में से मेरा काट दीजिए। जो 1 महीना का टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है कि अगर कोई गड़बड़ी है तो आप उसमें अपना आ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। हाँ, तो उस प्रक्रिया का भी उन्होंने पालन किया है। लेकिन तेजस्वी जी को तो हर चीज़ में राजनीति करनी है, बेचैनी रहता है हर चीज़ को लेकर, अपना ही एपिक नंबर के लेकर विवाद किए, लास्ट में फंस गए, देखे कि आप। ठीक है, उन लोगों का राजनीतिक कोई एजेंडा रह नहीं गया है। भारतीय जनता पार्टी संविधान के अनुसार चलने वाली पार्टी है। इसके नेता जो है संविधान को मानने वाले नेता है। जो भी नियम के तहत कार्य होगा वही हमारी पार्टी और हमारे नेता करेंगे। उनका कहना ये भी था कि इस बार लुटेरों की सरकार आने वाली नहीं है। हम भी तो कह रहे हैं लुटेरों की सरकार नहीं आएगी। इनफैक्ट 2005 के बाद से ही लुटेरों की सरकार नहीं है। लूट की सरकार, लुटेरों की सरकार तो 2005 के पहले हुआ करती थी। 1990 से लेके 2005 तक को जंगल राज बोला जाता था। अपहरण उद्योग, फिरौती उद्योग, हत्या उद्योग, माफिया उद्योग, साला उद्योग, मामा उद्योग, बहनी उद्योग, तरह तरह के उद्योग उस समय धन उगाही के लिए चलते थे बिहार में। अब अपने जो उनके आका हैं शिवानंद तिवारी, उस समय उस जंगल राज के स्टार प्रचारक हुआ करते थे शाहबाद क्षेत्र के। किस तरह का कर्म कुकर्म उन लोगों ने उस समय किया है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हम भी कहते हैं कि बिहार में अब लुटेरों की सरकार कभी नहीं आएगी। 2005 के बाद वो दौर जा चुका है, भूल जाएं। अब सुशासन की सरकार बिहार में है 2005 से, और आगे भी सुशासन की सरकार रहेगी। प्रशांत किशोर की एक बात पूछना चाहेंगे। उन्होंने कहा था, आए थे शाहपुर तो पहला सीट हम जीतेंगे शाहपुर। क्या आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी है, वो किस तरह से कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, वही बता पाएंगे। और खैर वो अभी तो वो लोग कोई चुनाव लड़े नहीं है, क्या है, नहीं 2-4 उपचुनाव लड़े थे, उसका स्थिति आपके सामने है। ये उनकी पार्टी की निजी विचारधारा है, उस पर हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।